गढ़वा में हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान आजकल सुर्खियों में है। हफीजुल ने कहा है कि हम 20% है और आप 80% है। अगर हमारा 20% घर बंद होगा तो 80% आपका भी घर बंद होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो नीति है वह देश में विद्वेष की भावना फैला रही है। देखे होंगे कि लास्ट में ये जगह तिरंगा यात्रा हिंदू मुस्लिम मिल के मुंगेरपुरी में, तो सबको पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तो ये चीज़ समझ में सब आ गया है सब, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के पानी में ये खासियत है। इससे पहले भी बहुत से लोग आए, अंग्रेज आए, मुग़ल आए और सारे बहुत आए यहाँ को बांटने चाहे, लेकिन बटा नहीं। और कुछ दिन में आप देखिएगा माहौल बहुत अच्छा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी वीके पांडे का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पांडे जी, एक और विवादित बयान सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी खुशबू, जिस तरह से उनका बयान है कि 20+80, तो मतलब यह आया कहाँ से? आखिर न तो वहाँ तो पाक समय था, एक मतलब आस्था का समय था, आस्था का विषय था वहाँ पर। तो ये फिर 20 और 80 का प्रश्न कहाँ से उठता है? जब किसी ने पूछा तक नहीं, तो आखिर जो दिल की बात थी वो जुबान पर आ ही गई हफीजुल हसन की। तो मतलब अगर आपके अंदर इस तरह का अगर विद्वेष भावना आपके अंदर है, तो फिर आप दूसरे पर आरोप गलत लगा रहे हैं। और जब वहाँ पर एकता का संदेश दिया जा रहा था, उसमें हमको लगता है कि वहाँ पर लगभग 30% वैसे लोग थे जो हिंदू समाज के लोग थे, जो कि वहाँ पर इफ्तार पार्टी में शामिल थे। वहाँ पर मुस्लिम लोग भी शामिल थे। तो वहाँ तो एक भाईचारा, एकता, गंगा जमुनी तहजीब की बात चल रही थी। लेकिन 20 और 80 जो बीच में लाकर हफीजुल हसन ने जो एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, उसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मानसिकता क्या है। जी पांडे जी, यहाँ पर हमने तस्वीरों में देखा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी वहाँ पर पहुंचे थे। क्या इस पूरे बयान पर उन्होंने कुछ कहा है? जी हालांकि हम लोगों ने मंत्री का बयान पहले ले चुका था। उसके बाद हफीजुल हसन जो है पूरे अपने लोगों के साथ सेल्फी ले रहे थे। उस बीच में हम लोग गए, तो वहाँ पर उनसे पूछा गया कि क्या कहेंगे, आज गढ़वा में पहली बार आए हैं और वो भी रमजान के महीने में, और वो भी खास तौर पर इफ्तार पार्टी में, तो क्या कहेंगे? तो पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि हमने बहुत कुछ देखा, मुगल देखा, ब्रिटिश देखा, लेकिन बीच में जो दिल में जो कसक थी वो आखिर जुबान पर ला ही दिए। और यही जो है विवादित बयान उन्होंने दे डाला, जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए गढ़वा में, तो गढ़वा में वैसा कुछ नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव है। लेकिन बाहर से आकर एक मंत्री जो कि अपने गरिमाई पद पर होते हुए भी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जहां एक शांति व्यवस्था है, तो वहां कहीं ना कहीं यही खुद विद्वेष फैलाने का व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि बात केंद्र सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। जी पांडे जी, यहाँ पर स्थानीय बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे बयान के बाद? जी अभी तक तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन अब लगता है कि बयान आएगा, और बयान जो कुछ भी आएगा वो फिर पटल पर होगा। लेकिन अभी तक उस तरह कोई बयान नहीं आया है। हालांकि माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो हैं,
उनको भी अभी पता नहीं चला, लेकिन पता होगा तो वो क्या बोलते हैं इस विषय पर, वो आने वाला वक्त बताएगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। तो आपको बता दें कि बीते दिन इफ्तार पार्टी में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे थे, जहां उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 20% है और आप 80% है। अगर हमारा 20% घर बंद होगा तो 80% आपका भी घर बंद होगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि देश में केंद्र सरकार की नीति विद्वेष फैलाने का काम कर रही है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।